Hello everyone, welcome back to my channel. I am Vanshika, a CA Inter student, and in today's video, I'll be telling you all how I scored 63 in my CA Foundation Quantitative Aptitude, that is Maths exam. So stay tuned and watch this video till the end. If you have clicked on this video, then I am assuming कि आप 40, 50, 60 या 70 तक टारगेट करने वाले स्टूडेंट हो, and if you are targeting to get 80 or 90 plus, then this video is not for you because मेरे खुद 63 आए हैं, so obviously I can't guide you. बट इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो देन यू कैन, क्योंकि आपके लिए मतलब आप कुछ तो सीख कर जाओगे ही, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स के बारे में, विच टीचर टू फॉलो. सो मेरे रिकमेंडेशंस होंगे अनुराग चौहान सर सीए वाला से, उसके बाद राहुल सर फ्रॉम विश्वास सीए एंड शिवानी शर्मा मैम फ्रॉम अन अकेडमी. सो अगर आप ऑलरेडी किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो या किसी टीचर से पढ़ रहे हो देन आई वोंट रिकमेंड कि आप स्विच करो. बट इफ आप न्यू हो एंड यू आर सर्चिंग कि आप कौन से टीचर से पढ़ सकते हो, तो तीनों टीचर्स के आप डेमो लेक्चर्स देख लो एंड उसी अकॉर्डिंग जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है, जिसका आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, उस टीचर को फॉलो करो. अब बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में, कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है एंड कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा. सो मैं सब बताने वाली हूँ एंड मैंने सब नोट डाउन कर रखा है, सो आप भी कर सकते हैं. सबसे पहले आपको करना है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और उसके बाद आपको करना है लॉजिकल रीजनिंग. सो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 15 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है एंड ये दोनों चैप्टर कंपल्सरी है, ये आपको करने ही करने हैं. लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत ईजी है एंड मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में भी आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और वो भी बहुत ईजी है. उसके बाद आप करना स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन. ये पूरा 15 मार्क्स का, 15 to 20 मार्क्स का है एंड ये नॉट सो ईजी, नॉट सो हार्ड, ठीक ठीक है, तो ये करना. उसके बाद आप करना इंडेक्स नंबर 5 मार्क्स का है एंड बहुत ईजी चैप्टर है. उसके बाद करना कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, वो 5 मार्क्स का चैप्टर है एंड उसमें आपको डिफिकल्टी सिर्फ फॉर्मूले को लर्न करने में आएगी क्योंकि काफी बड़े फॉर्मूला है उसमें, ठीक है. सो और बाकी वो चैप्टर इजी है, आपको फॉर्मूले आ गए तो फिर वो चैप्टर इजी है. उसके बाद करना रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज. ये पूरा 18 to 20 मार्क्स का है एंड इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में आप लॉग वाला पार्ट छोड़ सकते हो जो कि लाइक क्लास में ही है. तो अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से थे या फिर मैथ्स आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो आप लॉग वाला पार्ट छोड़ सकते हो. सो उसके बाद आप लोग करना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड कैलकुलस. तो ये पूरा पार्ट 12 to 20 मार्क्स का है. इसमें आप सेट, रिलेशन, फंक्शन में लास्ट में लिमिट वाला पार्ट है, तो आप लिमिट्स वाला पार्ट छोड़ सकते हो क्योंकि वो मॉड्यूल में भी नहीं है, वो सिर्फ मिसलीनियस एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चंस हैं एंड वो एग्जाम में भी नहीं आए हैं. आपकी किस्मत खराब है तो वो आ सकते हैं, वो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. एंड उसके बाद कैलकुलस सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा. सो इफ आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो या फिर आपकी मैथ्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो कैलकुलस आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा एंड वो बहुत बड़ा चैप्टर है और अगर आप उसे करने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा. उसके बाद आप करना प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 10 मार्क्स का है. इसमें भी आप थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो लास्ट में हार्ड वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो छोड़ सकते हो, सिर्फ इजी वाले कॉन्सेप्ट्स कर लेना. तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या छोड़ा था. मैंने एक तो लॉग वाला पार्ट छोड़ा था चैप्टर 1 का. उसके बाद मेरे पास मैथ्स थी बट मेरी मैथ्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब ठीक ठीक थी मेरी मैथ्स, इसीलिए मैंने कैलकुलस छोड़ दिया था क्योंकि वो सिर्फ 5 मार्क्स का था एंड मेरे टीचर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि कैलकुलस छोड़ देना. एंड उसके बाद मैंने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो इजी फॉर्मूले थे जो स्टार्टिंग में ही दे रखे थे सिर्फ वो करे थे एंड लास्ट में जो हार्ड वाला पार्ट था वो मैंने छोड़ दिया था. उसके बाद आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एंड मॉड्यूल में इतने क्वेश्चन दिए हैं कि आपको उसके बाद कोई बुक रेफर करने की या किसी भी लाइक टीचर की बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना कम से कम 2 बार कर लेना. अब मैं बताने वाली हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी ही करनी है, दैट इज एग्जाम से 1 महीने पहले आपको आरटीपीज, एमटीपीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं. कितने करने हैं वो मैं बताती हूँ. आपको प्रीवियस 2 अटेम्प्ट की आरटीपीज करनी है एंड जो आपके अटेम्प्ट के लिए आरटीपी आएगी वो करनी है. उसके बाद प्रीवियस 2 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स करने हैं एंड जो आपके अटेम्प्ट के लिए आएगा वो भी करना है. तो मॉक टेस्ट पेपर्स आपके टोटल 6 हो जाएंगे क्योंकि 2 मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं 1 अटेम्प्ट के लिए. उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं. प्रीवियस 2 अटेम्प्ट के कर लेना बहुत है. अगर आपने इतना कर लिया तो पास तो आप आराम से हो जाओगे एंड 60-70 तक भी आपके आराम से मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि मैंने भी यही सब किया था और मेरी मैथ्स तो वीक थी तब मेरे 63 आ गए. अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आपके 70 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, जितना मैंने बताया अगर आपने उतना फॉलो कर लिया तो. 1.5 डे जो आपको रिवीजन में मिलता है उसमें अनुराग सर लाइव सेशन लेते हैं जिसमें वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवाते हैं. वो ज़रूर अटेंड करना क्योंकि मेरे एग्जाम में भी 2 या 3 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल सिमिलर देखने को मिल गए थे, तो वो ज़रूर अटेंड करना. सो मुझे बस लास्ट पॉइंट बताना है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि सोचते हैं कि भाई कुछ भी करके मैथ्स में पास हो जाए, मैथ्स में 40 मार्क्स आ जाए. सो उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, लॉजिकल रीजनिंग, इंडेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स को और रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, ये चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे से कर लेना एंड ये चैप्टर्स ईजी एंड स्कोरिंग है तो आप आसानी से पास हो जाओगे. एंड उसके बाद आरटीपीज, एमटीपीज और पीवाईक्यूज कर लेना, सो आप पास हो जाओगे. डरने की कोई बात नहीं है, मेरी भी मैथ्स बहुत वीक थी बट स्टिल अगर मैं पास हो सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली पास हो सकते हैं. यू हैव
टू मेक फॉर्मूला शीट फॉर एवरी चैप्टर। हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट बना लेना, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज या फिर कॉन्सेप्ट्स जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे वो सब उसमें लिख लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखी है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और ये सिर्फ इतनी सी है, मतलब ये यहाँ पर खत्म है। एंड उसके बाद आई हैव मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो ऐसे करके आपको भी हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनाना। और जिन लोगों को फॉर्मूले वगैरह याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो डेली सुबह उठ के एक चैप्टर के फॉर्मूले पढ़े और उसको साइड में रख दिया, देन नेक्स्ट डे उठे दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले पढ़े और उसको साइड में रख दिया। सो ऐसे आपको फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, लाइक एग्जाम में भी वो इजीली याद आ जाएंगे। और अगर आपको नहीं बनाना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ये सारा डाल दूंगी, ये सारे जितने मैंने बना रखे हैं, सो आप वहाँ से देख सकते हो, बना सकते हो, वरना डायरेक्ट वहीं से भी आप याद कर सकते हो। बट ये जरूर कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।